गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है और उसका क्या भौतिक महत्व है और उसको हम किस तरीके से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, इस बारे में आप लोगों को आज बताएंगे। सबसे पहले जब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो डाइवर्जेंस हमारा सबसे पहले वेक्टर फील्ड पर ऑपरेट होता है। और जो वेक्टर फील्ड पर ऑपरेट होता है तो इसकी मीनिंग ये बताई गई है कि किसी अगर हमारी कोई वेक्टर फील्ड प्रेजेंट हो तो किसी सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर डाइवर्जेंस उस क्षेत्र से एकांक आयतन से अपसरित होने वाले फ्लक्स के बराबर होता है। अब अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स हमारा होता है, अगर हमारी वेक्टर फील्ड ए है तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, ए डीएस। अब अगर हमने कोई इस क्षेत्र में अगर बहुत छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया, जिसका हमने वॉल्यूम कितना ले लिया, डीवी, तो लिमिट टेंस डीवी टेंस टू जीरो, और इसको हम बोलते हैं उस फील्ड का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस से इक्वल टू लिमिट ए डीएस डीवी। यहाँ पर डीएस जो हमारा है ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है, और वॉल्यूम एलिमेंट जितना छोटा से छोटा होगा उस वॉल्यूम एलिमेंट के से जितना हमारा फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, उस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसके प्रूफ के लिए कि ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इसके हम कंपोनेंट मान लेते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब अगर हम इसका डाइवर्जेंस निकालें तो डाइवर्जेंस से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो आई के कंपोनेंट को एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो जाता है डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल ए जेड डेल जेड। ये हमारा आएगा डाइवर्जेंस ए का मान। तो अब इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से हमने मान लिया कोई हमारा क्या है, ये इस तरीके से ये हमारा कोई क्यूबाइड है। और क्यूबाइड है तो ये हमने एक्सिस जो इधर मानी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। ये हमारा एक्स है, ये वाई है। एक्स की अबाउट लेंथ इसकी कितनी मान ली, डीएक्स मान ली। वाई के अबाउट लेंथ कितनी मान ली, इसकी डी वाई मान ली। और जेड के अबाउट लेंथ कितनी मान ली, डी जेड मान ली। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसका जो सेंटर पॉइंट है हमने माना यहाँ पर हमारा कहीं पर ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। इस पर हमने फील्ड कितनी मानी, ए फील्ड मानी। तो ए फील्ड के कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस में ए एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस में ए वाई हो जाएगा, जेड एक्सिस में ए जेड हो जाएगा। साथ में हमारा ये जो हमारी फील्ड है ये एक्स एक्सिस की ओर, ये हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव, और इस साइड में हमारी जो राइट लेफ्ट साइड होगी इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो ए की वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव एक्सिस में बढ़ रही है और निगेटिव एक्सिस में घट रही है। और अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, ये अप साइड में हमारी वैल्यू बढ़ेगी और डाउन साइड में हमारे कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कम होगी। पॉजिटिव एक्सिस के लिए हम इसकी अगर वैल्यू देखेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस के अंदिश हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो इंक्रीमेंट होगा कितना हो जाएगा, डेल ए एक्स इंटू डेल एक्स। अब इसके बाद देखिए ये हमारा ए पॉइंट है, और अगर हम इसके मिड पॉइंट की बात करें तो ये हमारा जैसे एरिया हमने इसको मान लिया ये पी क्यू आर एस, और इधर हमने मान लिया डी सी डी ई। तो यहां से हमारा फ्लक्स पास होगा और यहां से हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो इसके हम पॉइंट लेंगे इसके मिड पॉइंट पे, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जब हम राइट साइड में जाएंगे पॉजिटिव एक्स की ओर जाएंगे तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब निगेटिव एक्स में जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें इस दोनों डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे तीन कंपोनेंट होंगे, एक्स का भी होगा, वाई का भी होगा, जेड का भी होगा। तो हम क्या करेंगे, ए के लिए डेरिवेशन करेंगे। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, या वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, या हम जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो हम अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालें तो हमारा ए एक्स के मान में हमारा क्या परिवर्तन हो जाएगा, डेल ए एक्स डेल एक्स। अब इसके बाद में
अगर यहाँ पर पॉइंट मानेंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस हमने कितना माना है, dx माना है। तो अगर हाफ डिस्टेंस को मानेंगे तो dx/2 राइट साइड में और dx/2 हमारा लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा, ये इसके राइट साइड में जो फ्लक्स हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, BCDE के लिए। इसमें कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट, AX प्लस डेल AX इंटू डेल एक्स, और इतना कितना हो जाएगा dx/2। dx/2 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्सेस में बढ़ेगा, और ये किसके साथ चेंज होगा, डिस्टेंस के साथ चेंज होगा। तो डिस्टेंस हमारी यहाँ पर हमारा क्या है, अगर इसको ओरिजिन मानेंगे तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, dx/2 हो जाएगी। तो dx/2 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए। इसी तरीके से निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हम अगर निकालें तो ए एक्स माइनस डेल एक्स और यहां से हो जाएगा dy/2, ये हमारा हो जाएगा। अब एक्स माइनस हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव हमारा किसके लिए होगा, इस एरिया के लिए हो जाएगा, PQRS के लिए। और यहां से पॉजिटिव किसके लिए हो जाएगा, BCDE के लिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारी जो डेफिनेशन दी गई है, हमारा डाइवर्जेंस से क्या होता है, एकांक आयतन से पास होने वाला फ्लक्स की संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड के लिए फ्लक्स निकालेंगे, इस साइड के लिए फ्लक्स निकालेंगे, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस करके टोटल फ्लक्स निकालेंगे, नेट फ्लक्स निकालेंगे, और उसको वॉल्यूम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से जब इस एरिया के फेस के अबाउट निकालेंगे तो हमने एक्स एक्सिस को माना है, तो जो एरिया हो जाएगा वाई और जेड प्लेन हो जाएगा, तो वाई जेड प्लेन में वाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dy हो जाएगी, और जेड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dz हो जाएगी। इसी तरीके से पॉजिटिव एक्स के लिए भी हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dy हो जाएगी और dz हो जाएगा। तो आगे तो हम क्या करेंगे, ये हम लिखेंगे पी क्यू आर एस से अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स, ये हमारा फ्लक्स क्या होगा, एंटर करेगा, और एंटर करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होता है फ्लक्स के लिए, जितना हमारा फील्ड वेक्टर है उसको हम क्या करते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा निगेटिव एक्सिस है, तो इसमें हमारी कमी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ए एक्स माइनस डेल एक्स इंटू dx/2, और इसको हमने एरिया से क्या कर दिया, एरिया हमारा कितना हो जाएगा, dy/dz, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर प्रवेश करेगा। अब हम दूसरी फेज की बात करें तो हमारा फेज कितना है, BCDE से बाहर निकलने वाला फ्लक्स। अब हमारा कितना इमिट होगा, कितना बाहर निकलेगा, तो उसके लिए अगर हम संख्या निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, BCD हमारा क्या राइट साइड में है, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो AX प्लस डेल AX डेल एक्स, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, dx/2, और इसको भी हमने एरिया क्या कर दिया, यहां से dy/dz। ये हमने निकाल दिया, दोनों वैल्यू निकाल ली, प्रवेश करने वाला फ्लक्स निकाल लिया, और साथ में हमारा बाहर निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिया। सरफेस की बात करें, एक्सिस की बात करें तो हमारा नेट फ्लक्स कितना होगा, ये वाली वैल्यू प्लस है, तो इधर हमारा फ्लक्स ज्यादा होगा और यहाँ पर फ्लक्स कम होगा। तो अगर हम यहाँ से तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट नेट फ्लक्स along एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर डीवाई डी दोनों कॉमन हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस डेल एक्स इंटू dx/2 माइनस ए एक्स माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा डेल एक्स डेल एक्स dx/2, और यहां से हो जाएगा dy/dz। ये हमारा इतना आ जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा का, ए एक्स माइनस का। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स हमारा ये हो जाएगा, ए एक्स प्लस का, ए एक्स माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों डबल हो जाएंगे, तो डबल करेंगे तो dx/2 मिलकर dx हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स इंटू dx
डी वाई डी जेड। ये हमारी फिजिक्स किसके अबाउट आ गया? एक्स एक्सिस के अबाउट आ गया। अब इसमें हमारा वाई एक्स के अबाउट भी फ्लक्स होगा कि वाई एक्सिस के हमारा प्लेन कौन सा है? ये वाला फ्लक्स होगा, ये वाला होगा। तो इसी तरीके से हम सिमिलरली क्या लिख देंगे? सिमिलरली वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट फ्लक्स कितना हो जाएगा? देखिए यहां पर हम फिर से प्रूफ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जब हमने एक्स के एक्सिस के अबाउट ले रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था? डेल एक्स आ रहा था। और हमने क्या किया? डीएक्स लिया और यहाँ पर डीवाई डीजेड हमारा क्या हो गया? एरिया हो गया। जब वाई एक्सिस के अबाउट करेंगे तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा? डीएक्स डीजेड हो जाएगा और प्लेन हमारे बदल जाएंगे। तो यहां से हमारा मिल जाएगा डेल ए वाई, यहाँ से डेल वाई हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? डी वाई डी एक्स डी जेड। ये हमारा वाई एक्सिस के। और इसी तरीके से जेड एक्सिस के अबाउट हमारा कितना हो जाएगा फ्लक्स? डेल ए जेड डेल जेड और यहां से हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। ये हमारा तीनों दिशाओं के लिए हमने क्या कर लिया? ये फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया और इसकी वैल्यू हमारी इस तरीके से आ गई। एक्स एक्सिस के अबाउट आ गई, वाई एक्सिस के अबाउट आ गई, जेड एक्सिस के अबाउट आ गई। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे? तीनों को हम तीनों एक्सिस के अबाउट हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए तीनों में हमारा डीएक्स डीवाई डीजेड तीनों में क्या है? कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स। टोटल फ्लक्स हो जाएगा, तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। पहला टर्म था डेल एक्स प्लस डेल ए वाई प्लस डेल ए जेड और यहां से डी एक्स डी वाई डी जेड। ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया। और इसके देखिएगा, ये हमने जो क्यूबाइड बना है इसकी लेंथ हमारी डीएक्स है, डी वाई है, हाइट डीजेड है। तो वॉल्यूम हमारा एलिमेंट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ये हो जाएगा डीएक्स डी वाई डी जेड। अब अगर हम डाइवर्जेंस की डेफिनेशन देखें तो डाइवर्जेंस से हमारा क्या होता है? किसी सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु से एकांक आयतन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा डीएक्स डीवाई डीजेड था। तो ये हमारी जो वैल्यू होगी टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस ए कितना हो जाएगा डेफिनेशन से? टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब टोटल फ्लक्स वाला जो निकलेगा वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डीएक्स डीवाई डीजेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स प्लस डेल ए वाई डेल जेड प्लस डेल ए, यहां से ये वाई है और यहां से डेल जेड। ये हमारी वैल्यू आ गई। ये इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, डाइवर्जेंस से हमने निकाला किसका? निकाला वेक्टर फील्ड का निकाला। और वेक्टर फील्ड का जब निकालने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो हमारी क्या होगा? स्केलर हो गई। इसका मतलब किसी वेक्टर फील्ड का हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो हमारी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। और जब स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, साथ साथ में जीरो भी हो सकती है। मान लीजिए किसी फील्ड के लिए डाइवर्जेंस से जीरो हो गया तो हम ऐसी फील्ड को क्या बोलते हैं? सोलेनाइडल फील्ड। अगर कोई वेक्टर फील्ड ऐसी है जिसके लिए हमारा डाइवर्जेंस जीरो है तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? सोलेनाइडल बोलते हैं। मान लीजिए डाइवर्जेंस की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमारी कब आएगी? जब यहां से जो हमारा फ्लक्स इस साइड से हमारा क्या हो? वैल्यू फ्लक्स पास हो और बाहर की वैल्यू हमारी क्या हो? ज्यादा हो जाए। इसका मतलब फ्लक्स हमारा प्रवेश तो कम कर रहा था लेकिन जब बाहर निकला तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब इसके अंदर कहीं पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमारा क्या कहलाएगा? सोर्स का काम करेगा और जिसके कारण डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से इसका मतलब क्या होगा? कि प्रवेश जो कर रहा था और बाहर जो निकला दोनों के डिफरेंस हमारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। इसका मतलब बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमारा क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारे फील्ड में कोई एक सिंक विद्यमान होगा जिसके कारण वो वैल्यू को क्या करेगा? फ्लक्स को क्या कर देगा? कम करेगा। धन्यवाद।